गिरना भी जरूरी है, क्योंकि जब इंसान गिरता है तभी उसे अपनी औकात, अपनी हकीकत और अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन समझदार वो होते हैं जो वक्त रहते वक्त की कद्र कर लेते हैं, और लगता है कि पृथ्वी शॉ अब यही कर रहे हैं, क्योंकि संकेत साफ हैं। पृथ्वी शॉ इज बैक। एक वक्त था जब हर कोई कहता था कि ये लड़का भारत का अगला सचिन तेंदुलकर बनेगा। आईसीसी तक ने पोस्टर छापा, नेक्स्ट तेंदुलकर। लेकिन वही लाइनें उनके लिए आशीर्वाद से ज्यादा अभिशाप बन गई। ट्रोलिंग हुई, आलोचना हुई, टीम से बाहर हुए और फिर जैसे क्रिकेट की दुनिया से गुम हो गए। मगर अब वो फिर से वापसी की राह पर हैं। रणजी ट्रॉफी में 156 गेंदों पर 222 रनों की धमाकेदार पारी, 29 चौके, 5 छक्के, 142 के स्ट्राइक रेट से महाराष्ट्र के लिए ये कमाल किया है। इतना ही नहीं, ये पारी एलीट ग्रुप टूर्नामेंट के इतिहास की दूसरी सबसे तेज डबल सेंचुरी बन गई। याद कीजिए, पृथ्वी शॉ को कभी मुंबई टीम से बाहर कर दिया गया था। कहा गया बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, एटीट्यूड ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। महाराष्ट्र की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ खेलने का फैसला लिया, और वही फैसला अब उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। अब वही पृथ्वी शॉ बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं। रेड बॉल में 142 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना कोई आम बात नहीं। ऐसा खेल देखकर तो यही लगता है कि आईपीएल 2025 की टीमों को अब अपने फैसले पर फिर से सोच लेना चाहिए। पृथ्वी शॉ वही खिलाड़ी जिन्होंने अपनी डेब्यू टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज जीता था, 18 साल 329 दिन की उम्र में टेस्ट शतक लगाया था और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2000 प्लस रन बनाकर सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों में शामिल हुए थे। अभी उनकी उम्र सिर्फ 25-26 साल है। इतनी कम उम्र में इतना अनुभव, अगर फिटनेस और फोकस सही रहा तो यकीन मानिए क्रिकेट की दुनिया एक ऐतिहासिक कमबैक देखने वाली है। कभी जिन्हें फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा गया था, वो अब फिर से उस मुकाम पर लौटने की तैयारी में हैं। ग्रहण लग गया था, लोगों ने कहा, लेकिन अब लगता है कि वही खिलाड़ी अपनी रोशनी से उस ग्रहण को मिटाने निकला है। केविन पीटरसन तक ने कहा था, अगर पृथ्वी शॉ अपनी फिटनेस और वेट पर काम करें तो वो किसी भी लीग में धमाका कर सकते हैं। अब सवाल बड़ा है, क्या आईपीएल 2025 की किसी टीम को उनमें भरोसा होगा? क्या मिनी ऑक्शन में कोई टीम उन्हें खरीदेगी? और क्या भारतीय टीम में फिर से उनकी एंट्री संभव है? अगर हाँ, तो ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक होगा। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेगी। क्योंकि जैसे कहा गया है, गिरना जरूरी है, क्योंकि तभी उठने की ताकत पैदा होती है। और पृथ्वी शॉ अब वही ताकत बन चुके हैं। पृथ्वी शॉ इज बैक, और इस बार शायद हमेशा के लिए।